क्या आप लोग भी सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं और बहुत ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिसके बाद में आपको उस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको हमेशा ऐसा ही फील होता है कि मैंने एक्सरसाइज की। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि उस एक्सरसाइज को करने के बाद शायद आप बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फिट होने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप गलत हैं। आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं कहीं वो आपको बीमार ना बना दे। आज मैं आप लोगों को इसी बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों, क्या आप लोग भी सुबह उठकर रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं? सुबह उठते हैं और आप समझते हैं कि डेली एक्सरसाइज करने से शायद आप लोग फिट हो सकते हैं, तो ये शायद आपकी कहीं ना कहीं एक कमजोरी रह सकती है। आप इसे, अगर आप लोगों को फिट करने का एक तरीका समझ रहे हैं, तो ये जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं कहीं ये आपको बीमार ना बना दे। इसे अगर आप लोगों को फिट करने का एक तरीका समझ रहे हैं, तो ये जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं कहीं ये आपको बीमार ना बना दे। आपको मैं बताना चाहूँगी, आयुर्वेद कहीं नहीं कहता कि रोज़ उठकर हमें एक्सरसाइज आयुर्वेद कहीं नहीं कहता कि आपको सुबह उठकर रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको सुबह उठकर योगा अभ्यास करना चाहिए, आपको सुबह उठकर 500 से 600 दंड बैठक मतलब सिटअप्स लगाने चाहिए, पुशअप्स करने चाहिए, बाइसेप्स के लिए आपको ये सारी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ऐसा कहीं नहीं है आयुर्वेद में। आयुर्वेद कहता है अगर आप पूरे दिन की दिनचर्या फॉलो करते हैं, जो एक्सरसाइजेज मतलब जो रूटीन आयुर्वेद ने आपको बताया है, वो आपकी बॉडी में एक तरह से एक्सरसाइज का काम करती है। आयुर्वेद हमेशा कहता है कि जैसे जो हमारा इंडिया है ना, इंडिया के अनुकूलित जो जलवायु है, यहाँ का एनवायरनमेंट है, वो एक्सरसाइज के लिए नहीं बना है। जो फास्ट एक्सरसाइज है वो हमारे लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। तो आपको क्या करना आपके लिए अच्छा है, देखिए, आप सिंपल वॉक कीजिए। सिंपल वॉक आपको मिनिमम पूरे दिन में आपको मिनिमम 6000 स्टेप्स आप करिए। अगर आप नॉर्मल हैं मेरी तरह, जैसे आप यंगस्टर हैं, तो आप 6000 कीजिए। थोड़े बूढ़े हैं, अगर आपसे इतना ज़्यादा नहीं चला जाता, क्योंकि आजकल जो मेन प्रॉब्लम है वो कहाँ पे हो रही है, मेन प्रॉब्लम हो रही है हमारे सिटिंग एरिया से। हम ज़्यादा से ज़्यादा देर जिस पोजीशन में सिट रहते हैं, हम लोग सारे दिन बैठे रहते हैं घर में, और हम लोग सोचते हैं कि घर में बैठे रहने से हमें इतनी सारी प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग सिंपल एक्सरसाइज, ऊपर हाथ पैर नीचे, ये सारी एक्सरसाइज करनी शुरू कर देते हैं, जो कि हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती है। एक्सरसाइज किसी की गाइडलाइन में की जाए तो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से जो अधिकतर लोग हैं वो बिलोंग करते हैं, और इतना पैसा हमारे पास नहीं होता है कि हम एक न्यूट्रिशन डाइट जो है वो फॉलो कर सकें, और एक जो गाइड है हम जिम जा सकें, या कोई भी जो भी हमें टिप्स दे एक्सरसाइज के ऊपर। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं और एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देते हैं। आपको क्या करना है, देखिए, अगर आप एक्सरसाइज करने की शौकीन है, अगर आप चाहते हैं कि मैं सुबह उठकर कुछ ऐसा करूं, तो आपको सिंपल वॉक करनी चाहिए। जब हम लोग वॉक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो क्या होता है, और वॉक आपको कभी भी फास्ट नहीं करनी चाहिए। आजकल जो फैशन आ गया है ना, हेडफोन्स लगाकर और हाथ में वॉच पहनकर और मोबाइल लेकर साइड में पॉकेट में, और एकदम कसे हुए कपड़े पहनकर फिर वॉक करने जाना, ये वॉक बिल्कुल नहीं है, ये जॉगिंग है। और उसको स्लो मोशन में जो इस तरह से भागना होता है, ये बिल्कुल भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। आप सोचते हैं कि ये इससे आप बहुत अच्छे लगते हैं, आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है किसी के ऊपर वो बहुत अच्छा पड़ सकता है। अगर आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए पार्क जाते हैं तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, लेकिन अगर आप खुद की बॉडी को इम्प्रेस करने के लिए पार्क में जाते हैं, या कहीं भी एक्सरसाइज करते हैं, या वॉकिंग के लिए जाते हैं, तो ये वॉक बिल्कुल नहीं है। आप अगर वॉक के लिए जाते हैं कहीं पे, तो सिंपल कॉटन फैब्रिक से बने हुए कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए। सिंपल एक्सरसाइज के लिए भी आपको कॉटन फैब्रिक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। पॉलिस्टर और नायलॉन से रिलेटेड जो कपड़े होते हैं वो बिल्कुल आपको नहीं पहनने चाहिए। बहुत ज़्यादा जो आपकी बॉडी को हग करे, कस के रखें, टाइट कपड़े जिसे हम कहते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। अगर आप सुबह उठकर वॉक करना चाहते हैं, ढीले ढाले और बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स भी आपको नहीं पहनने चाहिए। जो सुबह का सनलाइट होती है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ट्राई करें, अगर आप वॉक के लिए सुबह सुबह निकले हैं तो आप कम से कम कपड़े पहनें। जैसे कम से कम में आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब कि आप हाफ स्लीव्स पहन रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को ढके नहीं, जिससे क्या होगा, सुबह की जो सनलाइट है वो भी आपको मिलेगी। ऊपर से सुबह का जो टाइम होता है, जिस टाइम पे आप वॉक कर रहे हैं, आप धीरे धीरे वॉक करेंगे स्टेप बाय स्टेप,
जूते ना पहने अगर आप वॉक कर रहे हैं। तो जूते जब हम लोग पहनते हैं ना, जूते हमारे मतलब पैरों के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अब देखिए आप इतने हाई फाई भी नहीं है हम लोग कि बहुत ज़्यादा जो अफोर्डेबल शूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉरी अफोर्डेबल नहीं, जो हाई ब्रांड्स के शूज़ होते हैं जैसे मतलब जो कंफर्टेबल हो हमारे पैरों के लिए, इन सब के लिए आप कंफर्टेबल चप्पल पहनिए अपना, उसमें निकलिए। सिंपल कपड़े हों आपके, ढीले ढाले हों, उनमें आप निकलिए। आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूँगी कि देखिए जब भी आप वॉक करते हैं तो आप उतनी वॉक कीजिए जितनी आपसे हो पाए। ऐसे नहीं कि आप फ़ोन पे लगे हुए हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप सोचते हैं फ़ोन पे लगे लगे मेरी वॉक काफ़ी सारी हो जाएगी। फ़ोन में आप जानते हैं कितने तरह के रेडिएशंस होती हैं, वो आपकी बॉडी में आप कैच कर रहे हैं। जितना आप एक्सरसाइज करके हेल्थ बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे, उससे ज़्यादा तो आपको उसके डिसएडवांटेज हो जाएंगे, उससे ज़्यादा तो आपको रेडिएशन मिल जाएगी आपके फ़ोन की। आप सारे दिन फ़ोन में लगे हैं, गाने सुन रहे हैं, इवन आप जो ब्लूटूथ से ईयरफोन्स लगाते हैं और मोबाइल को अपने पॉकेट में रख लेते हैं, ये भी बहुत डेंजरस है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वॉक पर जाएँ, सिंपल क्लोथ्स पहने, थिन कपड़े पहने, पतले कपड़े पहने और लाइट कलर्स के हों। कॉटन फैब्रिक को रिकमेंड करें, फर्स्ट चॉइस हमेशा कॉटन की रखें। अगर थोड़ी सर्दी है तो आप जो भी पहन रहे हैं वो थोड़ा कंफर्टेबल हो, लूज़ हो, ताकि जब आप वॉक करें तो आपको अनकंफर्टेबल ना लगे। और जो पसीना आता है कॉटन फैब्रिक से वो सूखता जाता है, ऐसा मतलब आपको ईचीनेस ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो पॉलिस्टर और इन सब के फैब्रिक जो मटेरियल होता है, इनसे आपको बॉडी में ईचिंग शुरू हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए कॉटन फैब्रिक बेस्ट है। ये पहने, उसके ऊपर आप एक और लेयर आप पहनना चाहें तो आप पहन सकते हैं, बट जो इनर लेयर आप पहनेंगे वो हमेशा कॉटन की होनी चाहिए। उसके अलावा आप मोबाइल को प्रेफर ना करें। आप क्या कर सकते हैं, जैसे मेरे पास में ये स्टेप वॉच जिसे हम कह सकते हैं, ये एक तरह की फिट वॉच है, इसे आप बाय कर सकते हैं। देखिए, और इसमें क्या होगा, ये आपको कैलोरी काउंट वगैरह सब बता देगी। ये मैंने मतलब आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ख़रीद सकते हैं, हर जगह आपको मिल जाएगी और आजकल तो चीप प्राइस में भी अवेलेबल होती है। ये बेनेटन की है। मैं ये नहीं कहती आप ये वाली ही जाके ख़रीदें, आप कोई भी ख़रीद सकते हैं। ये क्या करेगी, आपकी मोबाइल की आदत को छुड़वा देगी। इसमें आपको स्टेप काउंट बता देता है, कैलोरी कितनी आपकी बर्न हुई है। मैं कैलोरीज पे बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि कैलोरी आपकी नॉर्मली बर्न हो ही जाती है। हमारी इतने सारे वर्क होते हैं, उनको करते करते बोलने से भी कैलोरीज बर्न होती है। तो आप सिर्फ स्टेप्स काउंट पे ध्यान दें कि मिनिमम अगर आप 8000 का टारगेट जो है दिन का मिनिमम, कि आप 8000 स्टेप्स अगर रोज़ के कंप्लीट करते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। ट्रस्ट मी, इसके अलावा आपको कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल आप मॉर्निंग में उठकर थोड़ा सा वॉक करके आइए, टहल के आइए। इससे क्या होता है, जब हम वॉक करते हैं धीरे धीरे, ये हमारी जो पूरी जिसे हम लोग सूक्ष्म व्यायाम कह सकते हैं। आपने देखा होगा हमेशा जब हम उठते हैं हम अंगड़ाई लेते हैं, उससे क्या होता है, हमारी जो पूरी बॉडी है वो स्ट्रेच होती है, और उसको अंगड़ाई को लेने के बाद में हमारा पूरा जो शरीर है वो स्ट्रेच होता है, उससे हमें थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। ऐसे ही जब हम उठकर वॉक करते हैं, थोड़ा चलते हैं, उससे हमारे जो मसल्स हैं पैरों के वो स्ट्रेच होते हैं, वो थोड़े खुलते हैं। और थोड़ा हाथ पैरों को यूँ हिला लेना, इससे हाथ पैरों को इस तरह से रोटेट कर लेना, थोड़े पैरों को थोड़ा इस तरह से झटका देकर मतलब थोड़ा ठीक करना। इससे क्या हो गया, आपकी जो सारी मसल्स हैं जो आप सोए थे, अकड़ गई थी, ऐठन आ गई थी उनमें, वो सब खुल जाएंगी। तो ये आपके बॉडी के लिए एक बहुत ही अच्छा होगा। आपने हमेशा, और हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही ये पुशअप्स लगाना, ये सारी एक्सरसाइजेज शुरू कर देते हैं। वॉक हम बिल्कुल नहीं करते। वॉक को तो हम लोग आजकल नॉर्मल जॉगिंग से कंपेयर करते हैं। तो हमेशा स्टार्टिंग जो करेंगे वॉक से करें। उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज करने की शौकीन है तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे आपको क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। बेसिकली जो एक्सरसाइजेस है वो सुटेबल होती है हर किसी के लिए। मैं आपको ऐसे ही एक्सरसाइजेस बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ वॉक से इंट्रोड्यूस करना चाहती थी कि सिंपल वॉक आप किसको कह सकते हैं। आजकल लॉकडाउन का टाइम है, आप बाहर जाकर वॉक नहीं कर सकते, आप अपनी छत पर वॉक कर लें। छत पर वॉक करना भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बस ये ध्यान रखें कि आप देख लें कि कितने काउंट्स आपको करने हैं। आप खाना खाने के बाद वॉक कीजिए, रात को सोने से पहले भी वॉक कीजिए। आप देखिए दिन भर दिन आपकी जो हेल्थ है उसमें कितना अच्छा सुधार आपको मिलने लगेगा। अगर आप लोगों को मेरी इस तरह की फिटनेस वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मैं आप लोगों के लिए और इस तरह की फिटनेस वीडियोस बनाऊंगी। बट प्लीज़ एक्सरसाइज अपनी तरफ से बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल भी। जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग हर तरह की एक्सरसाइजेस बता रहे हैं वो हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती है। अगर आप इस तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं तो किसी की गाइडलाइन में रहकर कीजिए, नहीं तो आपको
आपको बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ये आपके टिश्यूज़ हैं वो ब्रेक होते हैं, फिर वो दोबारा से रिपेयर नहीं हो पाते वो टिश्यूज़, क्योंकि उसके लिए आपको न्यूट्रिशन फूड जो है वो खाना पड़ता है। अगर वो आपकी डाइट में नहीं है तो आप दिन भर दिन वीक होते जाएंगी, आपकी कहीं ना कहीं आपको बॉडी में इंजरी हो जाएगी, जिसकी वजह से आप देखते होंगे कई बार हमारा जो मसल्स हैं वो पुल हो जाती हैं, उनमें स्ट्रेंथ आ जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब उनमें दर्द होने लगता है। इस तरह की शिकायत आपको मिलती होगी। तो इससे अच्छी चीज़ है आप वॉक कीजिए। वॉक हर किसी के लिए अच्छी है, बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई भी वॉक कर सकता है। तो वॉक को अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए और आप देखिए इसका कमाल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।